हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पे। आज हम बात करेंगे डिवाइन चैनलिंग की कि इस फुल मून पर किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं, किस तरह से शिफ्ट्स आ रहे हैं हमारे अंदर एंड क्या सब चल रहा है ओवरऑल। तो अभी क्या है ना कि फेस्टिवल सीज़न इज़ गॉन। हमने नवरात्रिज में शक्ति राइजिंग किया, काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे काम किया है डिवाइन फेमिनाइंस ने, और कहीं ना कहीं डिवाइन मास्कुलाइन की भी जो है वो अवेकनिंग हुई है। दशहरा निकला है, इविल साइड पीछे छोड़ी है, ओल्ड स्किन जो है वो शेड की है। वी हैव ट्राइड टू बिकम अ न्यू यू। ठीक है, तो जितने भी पास्ट की एनर्जी से हम ऑपरेट कर रहे थे, पास्ट के ट्रॉमास, कुछ भी पास्ट के इवेंट्स जिन्होंने हमें थोड़ा शक्की बना दिया था, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए थे, अबैंडनमेंट वुंड्स की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, तो वो जितनी भी ओल्ड टॉक्सिक पास्ट की एनर्जी है वो सब कुछ हमने रिलीज़ की है। बहुत सी पर्चिंग हुई है उन दिनों में। अभी रिसेंटली 11 पोर्टल्स भी निकले हैं। ठीक है, 11 पोर्टल से क्या है ना कि लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हुए हैं। वी हैव बिकम अ न्यू अस, और उस न्यू एनर्जी से, उस हायर सेल्फ की एनर्जी से हम ऑपरेट कर रहे थे। फाइन, तो क्या है ना कि एक सरेंडर की स्टेज डेवलप हो जाती है ट्विन फ्लेम्स के केस में। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो भी जब भी आप अपने पास्ट को शेड करके एक न्यू पर्सन बनते हो, एक न्यू पर्सनालिटी बनते हो, अपने अंदर न्यू गुड क्वालिटीज़ लेकर आते हो, वो न्यू गुड क्वालिटीज़ जो हैं आपके अंदर एक इनर बैलेंस इस्टेब्लिश करती है। बिकॉज अब आप पास्ट की एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, यू आर ऑपरेटिंग कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है वो डिवाइन प्लान से हो रहा है, डिवाइन विल से हो रहा है, कुछ डिवाइन पर्पस है इसके पीछे, एंड यू एक्सेप्ट दैट डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन प्लान। जब आप इस डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो उसको हम सरेंडर स्टेज ही बोलते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सरेंडर एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होना चाहिए। नो, every person who trusts divine timing, divine will, divine purpose is known to be in a surrender stage. तो अभी जब ये 11 पोर्टल्स ओपन हुए, लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हुए, हमने न्यू एनर्जी से, अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी से ऑपरेट करना स्टार्ट किया, हम सरेंडर मोड में आ गए। ठीक है, उस सरेंडर मोड में आने के बाद अब क्या है ना कि डिवाइन हैज़ अ बेस्ट प्लान फॉर यू। आप जो चीज़ अपने लिए सोच रहे हैं उससे कुछ बड़ा डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखा हुआ है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। वो जो फल है ना, आप छोटा मोटा फ्रूट सोच रहे हो कि मुझे अपनी मेहनत करने का ये छोटा मोटा सा परिणाम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन हैज़ अ समथिंग बिग बिग प्लान फॉर यू। एंड ये किस तरह से जो है हमारी लाइफ में आ रहा है, इस फुल मून पर क्या हो रहा है ना, फुल मून पर एनर्जीज एनहांस करती हैं, ग्रो करती हैं, मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, एक्सपैंड होती है हर चीज़। ठीक है, जैसे मून भी जो है वो पूर्णिमा पर कितना ज़्यादा एक्सपैंडेड लगता है। इवन मून के आसपास अगर आपने देखा हो, वाइट लाइट का एक ऑरा होता है जो एकदम रेडिएट कर रहा होता है लाइट, उसकी चमक इतनी होती है कि उसके आसपास भी वाइट कलर की हमें चांदनी सी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन, व्हाट दिस एक्सपेंशन इज़ ऑल अबाउट, ये जो फुल मून आ रहा है इस पे जो एक्सपेंशन हो रही है वो किस चीज़ की एक्सपेंशन हो रही है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक्सपेंशन हो रही है हमारी कॉन्शियसनेस की। इस टाइम पर क्या हो रहा है ना कि हम 3D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस में जंप कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्वांटम लीप या क्वांटम जंप के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम लीप या क्वांटम जंप क्या होता है, ये एक ऐसी एनर्जी का जंप होता है कि जब आप 3D वर्ल्ड की ब्लॉकेजेस से निकलकर 5D वर्ल्ड के बारे में आप ज़्यादा सोचें, 5D एनर्जी से ऑपरेट करना आप स्टार्ट कर दें, आप अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें, एक बैलेंस स्टेबलाइज्ड वे में आप जब ऑपरेट करते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड होती है।
अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आजकल पता है आपको पर्जिंग किस तरह की हो रही है इस फुल मून के अराउंड। सबसे पहली चीज़ तो आपका ना 3D की चीज़ों में मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। काम करना है, जॉब पे जाना है, बिजनेस, मनी, सक्सेस, ये सब चीज़ें अब आपको, ये जो जिसको हम बोल देते हैं मोह माया सी, ये सब चीज़ें आपको अब अट्रैक्ट नहीं करती। ये लाइक कि पहले मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था कि मैं पैसे ज़्यादा कैसे कमाऊँ, मनी मनी मनी, ऑल टाइम मनी मनी, मैनिफेस्ट कर लो मनी, एफर्मेशंस यूज़ कर लो, ये वो। आजकल मनी नहीं हो रहा है। आजकल बस एक ही मन हो रहा है कि एकदम शांति में बैठो, एकांत में बैठो और डिवाइन से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो। आपका जो एक माइंडसेट है ना, वो शिफ्ट होता जा रहा है फ्रॉम 3D फिजिकल वर्ल्ड टू 5D स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपके स्पिरिचुअल इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहे होंगे। आप अगर बुक रीडिंग भी करते हैं तो पहले अगर आप सारी 3D वर्ल्ड की बुक्स रीड करते होंगे, पावर, पैसा, पोजीशन, मनी, इवन जितनी भी 3D की चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक, उस सब चीज़ों से अब आपका मन हटता जा रहा है। अगर कुछ लोगों को मेकअप वगैरह भी करना पसंद था तो अब उनका मन थोड़ा उससे भी हटता जा रहा है कि नहीं, मन नहीं कर रहा, लेट मी बी जस्ट इन माई ओन ट्रू सेल्फ। मैं स्किन केयर करता हूँ या करती हूँ, मैं थोड़ा अपना लेट मी जस्ट ओपन द पोर्स ऑफ माई फेस टू लेट देम ब्रीथ एंड ऑल। तो इस टाइम पर आप अपनी स्किन को ब्रीथ करवा रहे हो, मेकअप से आपने थोड़ा ऑफ लिया है, 3D वर्ल्ड की चीज़ों से ऑफ लिया है, आप अपनी जो बॉडी की कॉन्शियसनेस है ना, उससे बाहर आ रहे हो। ये सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्जिंग हो रही है, पर्जिंग भी नहीं बोलेंगे, एक शिफ्ट जो आ रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हो? क्वांटम लीप, क्वांटम जंप आपके साथ हो रहा है। हाउ फिगर आउट कैसे करोगे? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं इसका साइन बता रही हूँ, वो ये है कि जब भी आप सोते हो ना, मल्टीपल ड्रीम्स आपको एक ही बारी में आ रहे हैं। अभी अगर आप 1 घंटे के लिए सोए तो उस 1 घंटे में 15-20 ड्रीम्स आपने एक साथ इकट्ठे ही देख लिए। कभी आप यहाँ हो, कभी वहाँ हो, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी कुछ ऐसे। और वो ड्रीम्स जो है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड है, इलॉजिकल है, कोई सेंस नहीं बन रहा उनका, ठीक है। कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल डिवाइन मैसेजेस की मिक्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें 3D वर्ल्ड की शिफ्ट हो रही हैं, कुछ 4D वर्ल्ड की शिफ्ट हो रही हैं। कहीं पे अभी आप पेरिस में थे तो दूसरी टाइम आप देखोगे कि आप अपने स्कूल के बेंच पे बैठे हुए हो। फिर आप दूसरी चीज़ देखोगे, जब नेक्स्ट सीन आएगा आपके ड्रीम में आप अपनी बहन के साथ हो, नेक्स्ट सीन में देखोगे कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो। आपको समझ ही नहीं लगेगा कि इट इज़ नॉट इवन मेकिंग एनी सेंस। You are just jumping from one dimension to another to another to another, from one scene to another and another। ये जो जंप्स है ना, ये आपको इस तरह के मल्टीपल ड्रीम्स हैं, और वो ड्रीम्स कुछ सेंस नहीं बना रहे, क्योंकि एक टाइम पर आप 3D डायमेंशन का ड्रीम देख रहे हो, एक टाइम पे 4D, एक टाइम पे 5D, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली जंपिंग। ये कॉन्शियसनेस आपकी एक्सपैंड हो रही है इस टाइम पर। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मल्टीपल ड्रीम्स आ रहे हैं, वो इस क्वांटम लीप को, इस क्वांटम जंप को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और जिनको ऐसे मल्टीपल ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं, उनकी 3rd आई चक्रा अभी भी ब्लॉक है, उनकी कॉन्शियसनेस अभी एक्सपैंड नहीं हो रही है, और अभी भी आप 3D वर्ल्ड में ही अटके हो। 3D वर्ल्ड से अगर आपको जंप लेनी है 5D वर्ल्ड में, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना ये जो स्पिरिचुअल डोर है 3rd आई का, इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग तो अपनी 3rd आई के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको तो क्वांटम ये जंप, जो क्वांटम लीप है, वो एक्सपीरियंस हो रहा है। नहीं तो बाकी लोग क्या करो, आप 3rd आई अपना एक्टिवेशन करो। 3rd आई एक्टिवेशन के ऊपर जो है, इसके क्या मेथड्स वगैरह होते हैं, 3rd आई एक्टिवेट क्यों करना है, कैसे करना है, उस सब के ऊपर मैंने एक आई थिंक 25 से 30 मिनट की डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है।
आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं थर्ड आई पे काम, तो इस फुल मून जैसे कि मुझे ये डिवाइन चैनलिंग हुई है, तो इस बार हम जो है लव या मनी मैनिफेस्टेशन इस बार नहीं करने वाले हैं। कोई मनी स्पेल नहीं, कोई लव स्पेल नहीं। इस बार हम जो करेंगे पूरा थर्ड आई हीलिंग्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, जिस टाइम पर जो होना चाहिए हम वही काम करेंगे, ठीक है। बाद में या पहले करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस टाइम पर यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा है कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए। यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है कि हमारा जो ये पोर्टल है, हम ये स्पिरिचुअल पोर्टल्स को ओपन अप करके अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर सकें, 3D से एक 5D वर्ल्ड में जंप ले सकें। तो स्पिरिचुअल एनर्जी को रेज करने का ये बेस्ट टाइम है दिस फुल मून, ठीक है। तो अगर कोई आप एफर्मेशन वर्क भी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि इस टाइम पर मनी एफर्मेशंस या लव एफर्मेशंस, कुछ सक्सेस एफर्मेशंस वगैरह को छोड़कर अगर आप अपनी थर्ड आई चक्रा की एफर्मेशंस वगैरह यूज़ करते हो, कुछ स्पिरिचुअल एफर्मेशंस यूज़ करते हो, तो आपको उसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज अभी क्या है, आप अपने न्यू यू हायर सेल्फ वाली एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, हायर पर्सन। और जब हायर सेल्फ की एनर्जी से आप कोई थॉट क्रिएट करते हो, इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट। तो आप इस फुल मून पर जितना हो सके स्पिरिचुअल वर्क करो अपनी थर्ड आई के ऊपर, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। फाइन। तो ये फुल मून थोड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि एनहांस हो रही हैं चीज़ें, एक्सपैंड हो रही है कॉन्शियसनेस, 3D से 5D में शिफ्ट कर रही है। एंड इसका एक और मैं आपको पर्जिंग सिम्टम बता दूं, अगर आपका मन नहीं कर रहा ना, बॉडी थकी थकी सी लग रही है, थकावट फील हो रही है, फटीग फील हो रही है, तो इसका रीज़न भी यही है कि ये क्वांटम शिफ्ट आपके विद इन चल रहा है। क्योंकि 5D डायमेंशन इज़ अ काइंड ऑफ हायर डायमेंशन। जब आप लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन की तरफ जाते हैं ना, पहली चीज़ तो नया नया सब होता है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे आपके ड्रीम्स कोई सेंस नहीं बना रहे, आपको लाइफ में भी कोई सेंस नहीं मिलेगी। आप कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, यहाँ तो मैंने जाना ही नहीं था, मैं फिर चला जा रहा हूँ, और जहाँ पे जाना है वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ। योर लाइफ वोंट मेक एनी सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो सेंसलेसनेस है ना, इसी चीज़ की वजह से यू माइट इवन फील ड्रेन्ड, कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, थकावट फील हो रही है, बस पूरा दिन बेड में लेटा रहूँ और अपना रेस्ट करता रहूँ। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी यू माइट बी ऑपरेटिंग इन। क्योंकि अभी जब आप न्यू यू की एनर्जी से ऑपरेट करना चाह रहे हो, आपने उसके भी फंक्शंस नहीं सीखे हैं, कंट्रोल्स नहीं सीखे। आप एक न्यू कार खरीदते हो या कोई न्यू व्हीकल खरीदते हो, तो आपको थोड़ा 1-2 महीने लग जाते हैं उस एनर्जी में सेटल इन होने के लिए, ठीक है। उस पर अपना हाथ पिटाने के लिए कि हाँ, ये मुझे कार के सारे कंट्रोल्स पता हैं, इसको मैं अच्छी तरह से अब ऑपरेट कर सकता हूँ। आप नई वॉशिंग मशीन भी लेते हो, यू नीड सम टाइम टू एडजस्ट। आप उसके मैनुअल्स पे जाते हो, कंट्रोल सीखते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। अभी इतना फेस्टिवल सीज़न में इतना ज़्यादा राइजिंग हुआ है एनर्जी का, इतना ज़्यादा एक शिफ्ट आया है कॉन्शियसनेस में कि आपके पास शिफ्ट तो आ गया, पावर तो आ गई, हायर सेल्फ तो बन रहे हो, लेकिन हायर सेल्फ की एनर्जी से ऑपरेट कैसे करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा। सो दैट इज़ वाई योर लाइफ इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। ये सब कुछ बहुत डीप लेवल पे हो रहा है। तो अगर आपको थकावट लग रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने अभी वो न्यू यू को यूज़ कैसे करना उसकी एप्लीकेशन अभी सीखी ही नहीं है। थर्ड आई ओपन करके बैठ गए, पर थर्ड आई से करोगे क्या वो अभी आपको सेंस ही नहीं समझ आई है कि ये थर्ड आई की पावर्स को, अपनी साइकिक पावर्स को यूज़ कैसे करना है। सो आप बस लॉस्ट से घूम रहे हो, ये सब कुछ चल रहा है। तो ड्रीम्स आना, फैटीग फील होना, ये सारी जो है ये पर्चिंग हो रही है बिकॉज वी आर शिफ्टिंग इनटू अ हायर डायमेंशन। कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है 3D to 5D।
तो अपने पे थर्ड आई हीलिंग्स करें इस फुल मून पे। और जो लोग मेरे साथ अपना सेशन बुक करना चाहते हैं थर्ड आई हीलिंग्स का, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे मैसेज करके अपना सेशन जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप में ही सेंड कर दूँगी। फाइन। और ये हीलिंग जो है आपको 27 एंड 28 दोनों दिन अवेलेबल रहेगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।